कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी तितिक्षानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य समस्त संत महात्माओं के चरणों में हम हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। विरक्तों के चरणों में हमारे प्रणाम हम निवेदित करते हैं। इस दृष्ट श्राव्य माध्यम से
जो कोई इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत भगीरथी में अवगाहन करें। श्रीमद् भागवत महापुराण ये पुराण नहीं है, महापुराण है। पुराण में 5 वस्तुओं का निरूपण होता है, यहाँ पर 10 वस्तुओं का निरूपण है। सर्ग, विसर्ग, स्थिति, पुष्टि, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति लीला एवं आश्रय, ये 10 वस्तुओं का यहाँ पर निरूपण किया गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत को श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। तो आइए हम इस श्रीमद् भागवत महापुराण के रसामृत के अंदर में रसपान करने के लिए अवगाहन करें। देखिए, हमारे आश्रम के एक भक्त है, उन्होंने कहा, महाराज नैमिषारण्य में अनंत काल तक सत्र चला था, क्या ये अनंत काल तक सत्र चलेगा हमारी भागवत कथा का? हम आपको सत्य बता दे, हम कुछ और सोच के आते हैं और कुछ और बोला जाता है यहाँ से। व्यासपीठ में भगवान की कृपा होती है, भगवान यहाँ पर प्रत्यक्ष होते हैं। हम कुछ और सोच के आते हैं, कुछ और बोला जाता है। शुरू किया था तब कभी सोचा नहीं था कि 10वां स्कंद लेंगे। देखिए, इस सब के पीछे महात्माओं की वाणी का प्रताप है। 10वां स्कंद करेंगे वो भी मालूम नहीं था, वो चिंतन भी नहीं किया था। महात्मा ने कहा कि नहीं महाराज, आप 10वां स्कंद लीजिए। 10वां स्कंद लिया। 10वें स्कंद में देख रहे थे लीला, एक महात्मा ने कह दिया, महाराज आनंद से प्रेम से धीरे से देखिए। महात्माओं की वाणी में शक्ति होती है। बस हमारे भगवान उसी तरह से हमारे पास से करा रहे हैं, क्योंकि महात्मा के मुंह से शब्द निकले हैं, भगवान उसके शब्द को रखते हैं। ये भगवान की कृपा है, महात्माओं के आशीर्वाद है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। देखिए, अब हमारा नीलमणि क्या लीला कर रहा है। हमारा नीलमणि उस रात्रि शरद पूर्णिमा की रात्रि और शरद पूर्णिमा की रात्रि पर अवस्थान होकर के गोपियां श्री कृष्ण के पास आई और उसका तात्पर्य हम देख रहे थे। कल जो देखा था उसका थोड़ा 1-2 मिनट के लिए चिंतन करें तो वो चिंतन की धारा आगे बढ़ेगी। प्रेम जो होता है उसके 2 रूप होते हैं, प्यास एवं तृप्ति, तृषा एवं तृप्ति।
ज्ञान की प्यास का नाम है जिज्ञासा। मुमुक्षत्व की प्यास का नाम है मुमुक्षा। और भगवत प्राप्ति की प्यास का नाम है जुगुप्सा, प्रेप्सा, प्रेम। और ये प्रेम केवल दृष्टा नहीं रहता है, ज्ञान में केवल दृष्टा होता है, ज्ञानी कभी दृश्य बनता नहीं है। भक्त जो होता है कभी दृष्टा नहीं बनता है, भक्त केवल दृश्य रहता है। पर प्रेमी दृष्टा एवं दृश्य दोनों बन जाता है। तत्त्वम असि, तत्त्वमसि, तत्पद, त्वम पद, तत्त्वम ब्रह्म पद वाच्यार्थ, अहम पद वाच्यार्थ। तो तत् कभी दृष्टा भी बनता है, कभी दृश्य भी बनता है। त्वम कभी दृष्टा भी बनता है, दृश्य भी बनता है। प्रेमी दृष्टा एवं दृश्य दोनों बनता है। और कल की जो लीला में हमने चिंतन किया था विशेष करके अप टू भगवान ने किस तरह से गोपियों के अंदर में प्रेम जगाया है, गोपियों के मन को अपनी ओर किस तरह से आकृष्ट किया। एक गोपियों का प्रेम है, ये कोई सामान्य जगत का प्रेम नहीं है। मानव हम आपको पुनः पुनः इसकी याद करवा दे, स्मरण करा दे। यहां जगत का काम नहीं है, ये प्रेम है। और जगत में जो प्रेम है वो काम का स्वरूप है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आज देखेंगे अद्भुत लीला के अंदर में कल जो तंतु हमने छोड़ दिया था, भगवान ने बंसरी नाद करके, वेणुनाद करके गोपियों को आकृष्ट किया। तत्पश्चात गोपियों ने मां कात्यायनी की पूजा की, अर्थात प्रेम में शक्ति आई। उपासना करनी पड़ती है, शक्ति के बिना प्रेम टकता नहीं है। ये जगत के युवक युवती का प्रेम नहीं है, वो काम है, केवल काम और काम है, वो प्रेम नहीं है। शास्त्र, आचार्य और भगवान किसी की शर्म नहीं करते हैं। युवक युवती में काम होता है, प्रेम नहीं होता है। आज देखेंगे वो यहां पर गोपियों ने अपने प्रेम को शक्ति दिलाने के लिए मां कात्यायनी की पूजा की, प्रेम में ताकत आई है। तत्पश्चात बुद्धिजन्य जो काम थोड़ा बहुत रहा था वो श्री कृष्ण में स्नान कर रही थी, जल में स्नान कर रही थी। भगवान ने अधिभूत अधिदैव सब स्वरूप से, सब रीति से अपना स्वरूप प्रकट किया है। वो भगवान दिखा रहे हैं, वो दिखाने के लिए जल में गोपियां स्नान कर रही थी, अर्थात कृष्ण में स्नान कर रही थी। अब भगवान ने क्या किया, बुद्धिजन्य काम का निवारण करने के लिए भगवान ने सामने से आवरण भंग किया, चिरहरण की लीला। और जो कल बताया था हमने, महात्मा के साथ सत्संग किया, महात्मा ने अद्भुत बताया था। जब सन्यास दिया जाता है तो वो वस्त्र पहन करके किसी को सन्यास नहीं दिया जाता है, वो तो नया जन्म होता है। हम मां के कोख से जब जन्म धारण करते हैं तो कोई वस्त्र पहन करके नहीं आते हैं। तो भगवान ने, वो प्रेम सन्यासिनी है गोपियां, उस प्रेम सन्यासिनी गोपियों को सन्यास देना है, इसलिए नमस्कार करवाया है कि अभी भी आपके अंदर में थोड़ा भी अहम हो, थोड़ा भी वासना का आवरण है कि नहीं, वो देखने के लिए। और भगवान ने इसलिए वो चिरहरण की लीला की है। अनेकों अर्थ बताए हैं, हमने कतिपय अर्थों को देखने का प्रयास किया है चिरहरण लीला में। अब भगवान ने, मानव ध्यान से श्रवण करना है। आचार्य, महापुरुष, महात्मा लोग
हमें अद्भुत सिद्धांत बताते हैं। देखिए, प्रेम और काम क्या है। प्रेम और काम में एक बहुत पतली दीवार है। कहते हैं ना, महात्मा लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, एक बाल मात्र फर्क है उसमें, प्रेम और काम में। प्रेम जो होता है वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। पहले वो समझिए। प्रेम में अहंकार का राहित्य होता है। प्रेम में कोई वासना नहीं होती है। प्रेम में, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रेम में सुख अपने लिए नहीं है, जो सुख है वो प्रेमी को दे देना है। भोक्तापन की कतई भावना नहीं होती है। अरे, भोक्तापन का पूर्ण रूप से राहित्य हो गया है गोपियों के प्रेम में। श्री रामकृष्ण देव गोपियों की तीनों प्रकार की अवस्था बताते हैं रामकृष्ण कथामृत में। आने वाले सत्संग में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसी के ऊपर श्री रामकृष्ण देव दृष्टिपात करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, अब प्रेम में स्वयं भोक्ता नहीं बनता है कोई। जो प्रेमी है उसको दे देना है सब कुछ। जो सुख है वो अपनी ओर नहीं लाना है, सुख तो प्रेमी को दे देना है। यहां भोक्तापन है ही नहीं, कतई नहीं है। ये प्रेम की अत्यंत उच्चावस्था है। इसे समझने का प्रयास कीजिए। उदाहरण से समझे, गुलाब का पुष्प है। अब गुलाब का पुष्प हमारे नेत्रों को अच्छा लगता है, इसलिए हम पुनः पुनः उसका दर्शन करते हैं, क्योंकि नेत्रों को भा रहा है। उसका स्पर्श करते हैं क्योंकि स्पर्श का आनंद मिल रहा है, कोमल है। घ्राण से उसका स्वाद सूंघ ले, उसकी गंध ले रहे हैं, उसकी सुगंध ले रहे हैं, क्योंकि नासिका को आनंद आ रहा है। जिह्वा को उसका स्वाद अच्छा लग रहा है, इसलिए चबा रहे हैं। समझिए, इसमें क्या है, हम भोक्ता बने हैं पूर्ण रूप से। हमें आनंद आता है, इसलिए हम पुनः पुनः भोक्ता बन करके गुलाब के पुष्प की ओर आकृष्ट हुए हैं। जगत में जितने संबंध है वो सब इस भोक्तापन से है। यहां गोपियों में कतई वो भोक्तापना नहीं है। यहां तो पूर्ण प्रेम की निशानी है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कलबंसरी का हमने विशिष्टत्व देखा भिन्न भिन्न रूप से। कोई कोई वाजिंत्र को तो पीटना पड़ता है, लकड़ी से पीटते हैं। कोई कोई तो मारना पड़ता, तबले को थोपते हैं, नगारे को पीटते हैं, मृदंग को मारते हैं जोर जोर से। भगवान हमारा कन्हैया ने इसलिए कोई ऐसा लिया नहीं वाजिंत्र। कन्हैया ने तो बंसरी ली है। बोले प्राण से जो आवाज निकलेगी श्री कृष्ण की बंसरी वो, इसलिए भगवान वेणु को रखते हैं। और वेणु से क्या होता है, प्राणों का नाद प्रकट होता है। और जब भगवान ने शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि को वेणुनाद किया तो गोपियों को लगा है कि कन्हैया हमारा नाम से हमको बुला रहा है। और क्या हुआ है अभी भावना देखिए, श्री कृष्ण को अत्यंत वेदना हो रही है। श्री कृष्ण को विरह हो रहा है, वेदना हो रही है। हमारे प्रेमी को हमारी वेदना हो रही है, हमारा विरह हो रहा है, बस पूर्ण हो गया। हम अपने आप को सर्वथा वहां न्यौछावर कर देगी। गोपियां अपना सुख प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के पास नहीं आई है। इस सिद्धांत को समझ लीजिए, न तो जगत की भावना आ जाएगी और किया कराया सब धूल में मिल जाएगा। क्योंकि मनुष्य जहां होता है वहां से वो देखता है। टू नो द डिविनिटी वी मस्ट बी डिवाइन। दिव्यता को पहचानने के लिए हमें स्वयं को दिव्य बनना पड़ेगा। तो गोपियां अपने लिए श्री कृष्ण के पास दौड़ करके नहीं गई है,
गोपियां स्वयं की आहुति करने के लिए, स्वयं को प्रेम के अग्निकुंड के अंदर में संपूर्ण न्यौछावर कर देने के लिए गई है। ये प्रेम जो है वो एक सरोवर है, लेकिन वो सरोवर कैसा है? अग्निकुंड का सरोवर है। सेवक भी अपने स्वामी की सेवा करते करते अपने आप को प्रेम के अग्निकुंड में न्यौछावर कर देता है। गांधी जी के जो सेवक थे महादेव भाई देसाई, उनके ऊपर उनकी जीवनी लिखी गई है। उसका नाम इसलिए लिखा है, गुजराती में भाषा में, अन्य भाषा में है कि नहीं हमें उसका ज्ञात नहीं है। अग्निकुंड मां उगेलू पुष्प गुलाब। अग्निकुंड में शब्द प्रयोग बहुत सुंदर किया है। प्रेम में स्वयं की आहुति दे देनी पड़ती है, यहां भोक्तापन नहीं चलेगा आपका। ये प्रेम की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। जहां भोक्तापन आया, आप प्रेम करने के लिए, सेवा करने के लिए लायक नहीं है। उदाहरण से समझने का प्रयास करें। कतिपय महात्मा लोग एकत्रित हुए थे अयोध्या के अंदर में, संत सम्मेलन जैसा था, महात्मा लोग एकत्रित हुए थे। एक व्यक्ति महात्माओं को पंखा झल कर रहा है और करते करते उसको इतना आनंद आया, क्या क्या हमारा भाग्य, हा 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 हा, इतने बड़े बड़े महान तपस्वी महात्माओं को मुझे आज पंखा झलने का सुअवसर मुझे मिला, मैं कितना भाग्यवान हूं, आ हा हा। और इतना आनंद आया भाई, इतना आनंद आया, वो पंखा करते करते बेहोश हो गए। लोगों ने फिर उनके ऊपर जल छिटका, ये किया। थोड़ी देर के बाद चेतना आई उनको। अब लोगों ने कह दिया, अब तुम सेवा करने लायक नहीं हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं सेवा करूंगा। बोले ना, सेवा करने के लिए लायक अब तुम नहीं रहे हो, तुम सेवा के अधिकारी नहीं हो अभी। क्यों? सेवा करते करते तुम्हारे में भोक्तापन का भाव आ गया। मैं कितना भाग्यवान हूं, स्वयं आनंद लेने लगे। समझने का प्रयास कीजिए। स्वयं को आनंद, स्वयं आनंद लेने लगे। हाँ, मैं कितना भाग्यवान हूं, कितना मेरा आनंद है, मेरे क्या भाग्य है, मैं बहुत खुश हूं, महात्माओं को मैं पंखा कर रहा हूं। करते करते वो आनंद के अतिरेक में बेहोश हो गए। ऐसी व्यक्ति सेवा करने की अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसको भोक्तापन का आनंद लेना है। सेवा तो वही कर सकता है, प्रेम वही कर सकता है जहां भोक्तापन का पूर्ण रूप से राहित्य हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब बंसरी नाद किया तो गोपियों को पता चला कि हमारा प्रेमी अत्यंत विरह में, अत्यंत वेदना में है। अरे उसके लिए हम कुछ भी कर सकती है, उनमें भोक्तापन का राहित्य है। इसलिए अपने संतान को दुग्धपान करा रही थी वो छोड़ करके, पति की सेवा कर रही थी वो छोड़ करके, गुरुजनों की सेवा कर रही थी वो छोड़ करके, मेहमानों की सेवा कर रही थी वो छोड़ करके, गायों को दोह रही थी वो त्याग करके, बछड़ों की सेवा कर रही थी वो छोड़ करके गोपी बावरी बन करके आई है। समझिए, भोक्तापन से नहीं आई है। गोपियों के प्रेम में भोक्तापन नहीं है। प्रेम और काम, उसमें बहुत प्रेम एवं मोह, उसमें बहुत पतरी दीवार है। प्रेम एवं काम में मोह होता है, उसमें त्याग मांगता है, मोह त्याग मांगता है, मोह भोक्तापन मांगता है। मुझे उसमें आनंद आ रहा है इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास जा रहा हूं या जा रही हूं, मुझे उससे आनंद प्राप्त हो रहा है इसलिए मैं उसे अपने पास रख रहा हूं या रख रही हूं। वहां काम है। प्रेम में काम का पूर्ण रूप से राहित्य है। समझ लीजिए, यहां काम नहीं है, भोक्तापन का राहित्य हो गया। ये गोपियों के प्रेम की
अवस्था है, समझिए। और दूसरा, यहां दृष्टा दृश्य बनता है, दृश्य दृष्टा भी बनता है। ज्ञानी केवल दृष्टा बन के रहता है, भक्त केवल दृश्य बन के रहता है। प्रेमी दृष्टा भी बनता है, दृश्य भी बनता है। कल उदाहरण से देखा था चंदा चकोर और सारस हंस हंसी का जोड़ा का। अब देखिए, परमात्मा के सामने गोपियां आ गई और हमारे नटवर ने उनके प्रेम को ठक ठक करके देखा, ढंढोला। अब वो आई है कन्हैया को सुख देने के लिए, स्वयं भोक्ता बनने के लिए कतई नहीं, समझिए। प्रियति प्रियतम को आनंद देने के लिए, क्योंकि प्रियतम को विरह हुआ है हमारा, इसलिए। और भगवान ने उनके प्रेम को ठोका, थोड़ा हिलाया, पता चला नहीं प्रेम पक्का है। अब भगवान उनके साथ रास करने के लिए आरंभ हो गए। परमहंस शिरोमणि हमारे शुकदेव जी भगवान कहते हैं, बाहु प्रसार परिरंभ कराल गुरु, निविस्तनालभन नर्म नखाग्रपदै, क्ष्वेल्यावलोक हसितैर्व्रज सुंदरीणाम्, उत्तम भजन रतिपतिं रमयांचकार। देखिए, इस श्लोक को आप पढ़िएगा, उसका मूल अनुवाद पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। इस श्लोक के अनुवाद पढ़ने के पहले एक सिद्धांत को समझना पड़ेगा। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, भगवान ने अपने बाहु प्रसारित कर दिए। आत्मा राम जो है वो आत्मा में रमण करते हैं, वही निर्गुण निराकार आज सगुण साकार बन करके आया है। तो अभी दृष्टा दृश्य बन रहा है और दृश्य दृष्टा बनेगा। यहां प्रेम की एक निशानी समझिए। जब भगवान की इस लीलाओं को पढ़ते, लीलाओं को चिंतन करते, लीलाओं का अनुवाद पढ़ते पढ़ते यदि हमारे में झोंक या संकोच या विस्मयता का भाव उदित होता है, तो समझ लीजिए आचार्य ने एक स्वर से कह दिया, हम तो बलिहार हो गए। वो बताता है हमारे में अभी भगवत भाव पक्का नहीं हुआ है। भगवान की इस लीलाओं का चिंतन करते, स्मरण करते झोंक, संकोच या विस्मयता का भाव आ जाए तो समझ लीजिए हमारा भगवत भाव पक्का नहीं हुआ है। ये भगवान की अनुपम लीलाएं हैं और ये पंच भौतिक शरीर से नहीं हुई है, ये अनुपम दिव्य लीलाएं हैं। अब भगवान ने अपने आप को खुला कर दिया, मुक्त कर दिया उनके सामने। गोपियों ने मुक्त किया अपने आप को। भगवान गोपियों को लेकर के वृंदावन की शोभा दिखा रहे हैं, वन की शोभा, शरद ऋतु की धवल रात्रि की शोभा दिखा रहे। अद्भुत अद्भुत प्रसंग आ रहे हैं। उनको दिखाते दिखाते भगवान यमुना जी के पुलिन पर आ गए। यमुना जी के पुलिन के बारे में हमने चिंतन किया था। यमुना जी की पुलिन और गंगा जी की पुलिन में पार्थक्य है। यमुना जी की पुलिन श्याम पुलिन भी है, श्याम रंग की भी है, श्वेत रंग की भी है। तो जितने पुलिन थे, जितने पुलिन के कण हैं, उतनी गोपियां और इतने कृष्ण बन गए। समझ लीजिए, अनंत अनंत गोपियां और अनंत अनंत श्री कृष्ण बने। आचार्य ने बहुत सुंदर समझाया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्र योग माया मुपाश्रितः।
अनंत रात्रियां आ गई थी, अनादि काल से सभी रात्रियां। नीले रंग की साड़ी पहनी थी, चमकीला चमकीला लगाया था, जैसे तारे चमकते हैं वो नीले रंग की साड़ी है, रात्रियों की शोभा। जो तारे हैं वो लगाए चमकीला, जैसे तारों की माला पहन करके आ गई। अनंत गोपिया अनंत श्री कृष्ण अभी रास कर रहे हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, भगवान अनेक लीलाएं करते हैं इसमें। जैसे कहा, फिर से पुनः उस उक्ति का स्मरण करा दे। भगवान की दिव्य लीलाओं को पढ़ते हमारे में झोंक या संकोच का भाव हो जाए तो समझ लीजिए हमारा भगवत भाव अभी पक्का नहीं हुआ है। अब आगे चले। अब जब गोपियां भगवान के पास आई, क्या अद्भुत लीला है यहां पर। पहले हम उसको जागतिक दृष्टि से समझाने का प्रयास करेंगे। अब गोपियां जब भगवान के साथ रास कर रही है तो क्या हुआ, स्वयं पर दृष्टि जाती है। समझिए, ध्यान से श्रवण कीजिए। भगवान की लीलाओं में जब भगवान गोप बालकों के साथ लीला करते हैं और गोप बालकों की दृष्टि अन्य पर जाती है, तब उनके रास में, उनके रस में भंग पड़ जाता है। यशोदा मैया जब भगवान का रसपान कर रही है और मैया की दृष्टि जब अन्य पर जाती है तो मैया के रस में भंग पड़ गया। यहां गोपियों के साथ रास में, रस, रसानाम समूहो रास, हमने चिंतन किया है। समझिए, रसानाम समूहो रास, रस के समूहों का रास कहा जाएगा। और वेदांत के दृष्टि से जब महारास के समय हम रस का, ये महारास का तत्व दृष्टि से चिंतन करेंगे तब फिर से उस बिंदु को लेंगे। अभी तो आगे चले। अब गोपियां जब भगवान के साथ रास कर रही है तो गोपियां तो पति भाव से भगवान के पास आई है, कंठ भाव से। अब स्त्री की दृष्टि यदि पर पुरुष पर जाए तो उसके पातिव्रत्य का भंग हो गया। इसलिए गोपियों की दृष्टि किसी और पर नहीं जाती है। समझिए, यहां दृष्टि हटी नहीं है, दृष्टि बनी रही है। गोपियों का पति भाव है। अब गोपियां सोचने लगी। समझिए, गोपियां सोचने लगी हम कितने भाग्यवान है। स्वयं पर दृष्टि गई, अहम पर दृष्टि गई है। अन्य पर दृष्टि जाती तो पातिव्रत्य का भंग हो जाता। गोपियां पातिव्रत्य का भंग करने वाली नहीं है, परम प्रेमी है वो तो। अब अहम पर दृष्टि गई। देखिए, जब जगत पर दृष्टि जाती है तब क्या होता है, तब विषय रस एवं भगवद रस का लोप हो जाता है। जब अहम पर दृष्टि जाती है तब आत्मरस एवं भगवद रस का लोप हो जाता है। और जब भगवान पर दृष्टि जाती है तो आत्मरस एवं भगवद रस का, आत्मरस एवं विषय रस का लोप हो जाता है। ध्यान से श्रवण कीजिएगा, अनुपम सिद्धांत है। जब अन्य पर दृष्टि जाती है तब क्या हुआ, विषय रस एवं भगवद रस लोप, उसका लोप हो गया। स्वयं पर दृष्टि जाती है तब
आत्मरस एवं भगवद रस का लोप हो गया। और जब भगवान पर दृष्टि जाती है तब आत्मरस एवं विषय रस का लोप हो जाता है। गोपियों की दृष्टि गई अपने अहम पर। हम कितनी भाग्यवान है, गोपियां कहती है, स्वयं पर दृष्टि गई। अरे जिसके ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके अधीन है, अरे जिसके अधीन माया स्वयं है, वो आज हमारे साथ नृत्य कर रहा है। अहम पर दृष्टि गई और गोपियां कहती है हम कितनी भाग्यवान है। और गोपियों की दृष्टि गई क्या? बोले मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं। बस कन्हैया ने कह दिया। जब अहम पर दृष्टि गई ना, हमारी पर तो दृष्टि रही नहीं, प्रेम में अहम पर दृष्टि नहीं चलती है। बोले जब अहम पर दृष्टि गई है तो करो, करे अपने आप से प्रेम, लगाओ अपने मुंह, अपने अदर, अपने मुंह के भीतर में लगाओ, लगाओ अपना हाथ, अपना स्वहस्त अपने हृदय पर रखो और नृत्य करो अपने आप से। भगवान कहते हम तो चले। अब अहम पर दृष्टि गई। देखिए अहम जब परिच्छिन्न अहम पर दृष्टि जाती है और परिच्छिन्न इदम पर दृष्टि जाती है, परिच्छिन्न अहम एवं परिच्छिन्न इदम पर दृष्टि जाना वो प्रेम में बाधक है। तत्वज्ञान के प्रसंग में भी अहम और इदम की यही स्थिति है। अहम यदि स्पष्ट है या अहम स्पष्ट है, दृष्टि अहम पर गई तत्वज्ञान की दृष्टि से, अहम स्पष्ट है तो क्या होता है? मुख्य सामानाधिकरण से एवं अहम का आभास है तो अहम एवं इदम का सामान्याधिकरण से बाध करना पड़ता है तत्वज्ञान की दृष्टि से। जब साधक अपने मैं को देखने लगता है, अपने अहम को देखने लगता है, तो क्या होता है? अपरिच्छिन्न परमात्मा का दर्शन होता नहीं है। वो परिच्छिन्न मैं को देखने लगा तो अपरिच्छिन्न परमात्मा, अपरिच्छिन्न भगवत तत्व का दर्शन उसे नहीं होता है। चाहे परिच्छिन्न अहम को देखो या परिच्छिन्न इदम को देखो, परिच्छिन्नता तो परिच्छेद, सामान्य अत्यंत अभाव से, सामान्य अत्यंता भाव से, संधि विच्छेद करके बोलते हैं, सामान्य अत्यंत अभाव, सामान्य अत्यंता भाव से अधिष्ठान के अंदर में है ही नहीं, इसलिए वो द्रष्टव्य होता ही नहीं है। परिच्छिन्न अहम को देखो या परिच्छिन्न इदम को देखो, वो परिच्छेद में सामान्य अत्यंत अभाव से, सामान्य अत्यंता भाव से अधिष्ठान में दिखाई पड़ने के कारण वो दृष्ट ही नहीं है, वो दिखाई देता नहीं है। जो वस्तु का सर्वथा अभाव होता है वो कभी दिखाई देती नहीं है। ये वेदांत का सिद्धांत है। अब गोपियों की दृष्टि अहम पर पड़ी। भगवान बोले चल दिए। अब देखिए लीला की दृष्टि से इसका महात्म्य देखने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर है। इस प्रसंग को हमारे आचार्यों ने भिन्न भिन्न दृष्टि से अद्भुत समझाया है। भगवान जो है वो कैसे हैं? बोले हमारे भगवान रूखे सूखे नहीं है, वो कैसे? सच्चिदानंद घन है। समझिए, सच्चिदानंद घन है।
अब वो सच्चिदानंद घन क्या है? तो बोले सृष्टि को पैदा करते हैं तभी वह आनंद एक रस रहता है, सृष्टि की स्थिति हो रही है तभी वह आनंद एक रस रहता है, और सृष्टि का विनाश होता है तभी भी वह आनंद एक रस रहता है। घट का निर्माण हुआ तभी आनंद, मृत्तिका वैसी के वैसी रहती है। घट बना है तब भी मृत्तिका वैसी ही रहती है, और घट को जब तोड़ा जाता है तब भी मृत्तिका वैसी की वैसी ही रहती है। समुद्र में तरंग उत्पन्न होती है तो समुद्र का जल वैसा ही रहता है। तरंग बढ़ती है धीरे धीरे तब भी जल वैसा ही रहता है, और तरंग किनारे पर आकर के आघात होकर के किनारे से वो क्या होती है, उसका नाश होता है, तब भी समुद्र का जल वैसा ही रहता है। तो सच्चिदानंद घन जो है उसके रस में कहीं पर भी अंतराय आता नहीं है। भगवान दिखाते हैं। अभी इसी प्रसंग को हम लीला की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य बहुत सुंदर समझाते हैं। देखिए, उदाहरण से देखे तो एक भक्त है। अब वह भक्त हर रोज भगवान की सेवा कर रहा है, वही पीला पीतांबर है, वही सुंदर मयूर पिच्छ है, वही वक्षस्थल के अंदर में सुंदर माला है, भगवान का सुंदर स्वरूप वो हर रोज श्रृंगार करता है, हर रोज उसे आनंद आता है। कई सालों तक चला। अब एक दिन उसने भगवान को कह दिया, प्रभु ये आपका स्वरूप थोड़ा अभी बदलिए भी, तो क्या एक ही स्वरूप रखा है आपने, थोड़ा बदलिए तो हमें थोड़ा और आनंद आवे। तो प्रभु कहते हैं अच्छा ठीक है, अभी आपको आनंद चाहिए तो हम अपना स्वरूप बदलते हैं। और भगवान ने क्या किया, वहीं तुरंत अदृश्य हो गए, तुरंत अदृश्य। अब भक्त तो देखता है भगवान नहीं है। अब भक्त क्या किया, अरे उसका तो जो रुदन शुरू हुआ, विरह शुरू हुआ भगवान का, अब रहा नहीं जाता है, अपना सर फोड़ रहा है, हा कृष्ण करके बाबरा बन गया। सबको पूछने लगे हमारे नाथ कहां गया, हमारा प्राणपति कहां गया, हमारा प्राण प्यारा कहां गया, मेरा सर्वस्व कहां गया। बाबरा बन गया, बहुत रोया, विरह की आग में तड़पा है वो, इतना तड़पा अपना मुंह घिसने लगा जमीन पर, रो रो करके आधे हो गया। तब भगवान प्रकट हो गए, और जहां प्रकट हुए, वाह रे मेरे नाथ तेरी अनंत कृपा है, वाह रे प्रभु मैं तेरे पर बलिहार हो जाता हूं। पुनः पुनः भगवान का स्मरण करने लगा। समझिए इस सिद्धांत को, यहां पर भगवान भी यही कहते हैं, जब तुम्हें एक सरीखा आनंद लगता है तो उस आनंद की कीमत नहीं आती है। इसलिए भगवान कहते हैं हम अदृश्य होते हैं। समझिए, अब भगवान को लीला करनी है। क्या लीला करनी है, गोपियों के हृदय में कितना अद्भुत प्रेम भरा है, वो प्रेम को प्रकट करना है। दिया योग माया को आदेश, या देवी सर्वभूतेषु, योग माया को आदेश दिया और कहा कि करो लीला। योग माया ने लीला की। क्या लीला की, गोपियों के अंदर में थोड़ा अहम भाव जागृत कर दिया। अब गोपियां नृत्य करते करते सोचने लगी। क्या सोचने लगी, भगवान के साथ नृत्य कर रही है, रास यमुना जी के पुलिन पर। क्या सोच रही है, हम कितनी भाग्यवान, हम तो महाभाग्यवान हैं, आज देखो कन्हैया हमारे पर लट्टू है। अहम भाव आ गया, हम जैसा नचाती है वो नाचता है, हम जैसा घुमाती है वो कन्हैया घूमता है। भगवान को लीला करनी है, ध्यान में रखिए। हम जैसा नचाती है हम नाचता है, हम जैसा घुमाती है कन्हैया घूमता है। और सोचने लगी, अरे हमारा जैसा कोई भाग्यवान है इस जगत में। अब सोचने लगी, अरे सरस्वती भी भाग्यवान नहीं है, अरे लक्ष्मी जी भी भाग्यवान नहीं है। अब भगवान का चिंतन छूट गया, अब चिंतन हो गया है देवियों का, अन्य देवियों का, अपनी तुलना करने के लिए।
बस भगवान ने कह दिया, जब मेरा चिंतन छूटा तो हम भागे यहां से। भगवान ने क्या किया, एक गोपी की जो शॉल थी, भगवान ने जो चुन्नी कहिए या वस्त्र किए, वो वस्त्र ले लिया भगवान ने और अपने ऊपर डाल दिया और गोपियों के बीच में जाकर के छुप गए भगवान चुपकी से। अब गोपियां ढूंढने लगी, अरे हमारा मनमोहन कहां गया, हमारा नीलमणि कहां गया, हमारा प्राण प्यारा कहां गया। देखिए गोपियों की अवस्था आचार्य समझ आते हैं। जब वो आई थी तब कृष्ण का चिंतन करके आई है, मेरे प्राणनाथ, मेरा नीलमणि, मेरा लाला, मेरा मुकुंद, मेरा माधव, मेरा कन्हैया। उसने हमको बंसरी का प्राण से बंसरी वादन किया है, हमारे विरह में वो तड़प रहा है, हम उसको आनंद देने के लिए जा रहे। आई है कृष्ण का चिंतन करके। अब कृष्ण विरह में रो रही है वहां पर, समझ रही है। भगवान ने सम्मति जताई तो भगवान के साथ रास करने लगी, तो क्या हुआ, श्री कृष्ण को ही भूल गई। कृष्ण विरह में आई, कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण विरह में जैसे मृत्यु की वेदना कुछ भी नहीं। त्रैकालिक ताप कहते हैं, पाप और ताप, हम तीनों त्रैकालिक पाप और ताप हम सब इसके एक गोपी पर चढ़ जाए तो भी एक गोपी के विरह के सामने वो वेदना कुछ भी नहीं, इतनी वेदना हुई। और वही गोपी जब श्री कृष्ण के साथ रास कर रही है तो कन्हैया को भूल गई। तो क्या हुआ, भगवान अदृश्य हो गए। और जब विरह में इतनी तड़पी कि क्या हुआ, वो तड़पी तो क्या हुआ, अरे बोले मैं ही कृष्ण बन गई। कृष्णो हम करने लगी गोपियां, और मन में कृष्ण, इंद्रियों में कृष्ण, सब में कृष्ण आ गया। कृष्ण ही कृष्ण दिखने लगा अत्र तत्र सर्वत्र। तब भगवान की प्राप्ति होती है। यह अनुपम प्रेम का सिद्धांत है। देखिए गोपियों में पहले मुख्य रूप से 3 सिद्धांत को समझ लीजिए, समझते हैं। गोपियों में 3 अद्भुत है। अपने प्रेम को गुप्त रखती है। गोपियां किसे कहते हैं, जो अपने प्रेम को गुप्त रखती है, पहला। दूसरा है जो ईश्वर को गुप्त रखती है। तृतीय क्या है, बोले जो श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ जानते ही नहीं है। गोपी ही पिबंती, गोपी जो श्री कृष्ण को अपनी जिह्वा से चाटे, श्री कृष्ण को अपनी नासिका से सूंघे, श्री कृष्ण के त्वचा को अपनी त्वचा से स्पर्श करे, जो श्री कृष्ण का अधरामृत पान करे, समझिए, श्री कृष्ण को नेत्र से देखे, श्री कृष्ण की बंसी को कर्ण से सुने, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण का पान करे, वो है गोपी। ये तृतीय सिद्धांत। और चतुर्थ सिद्धांत है गोपियों का, जो अपने इंद्रियों को वश में रखे। गोप का अर्थ भी यही है, जो अपने इंद्रियों को वश में रखे। ये 4 सिद्धांत हम देखने का प्रयास करेंगे, चिंतन करने का प्रयास करेंगे। गोपी तो पहला सिद्धांत है जो अपने प्रेम को गुप्त रखे। समझिए, प्रेम को गुप्त रखना। अभी गोपी गीत में हम प्रवेश करेंगे और आप लोग को सबको हम नम्र निवेदन करके, हमारा निवेदन रहेगा आप सब लोगों से, जो लोग के पास भागवत है या गोपी गीत है, कल हम गोपी गीत का पाठ करेंगे
भागवत के 31वें अध्याय में, 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में गोपी गीत के 19 श्लोक है। संपूर्ण 19 श्लोकों का हम पाठ करेंगे। सब लोग अपने अपने पास, जिनके पास पुस्तक है, खोल करके बैठिएगा। हम लोग पूरे 19 श्लोकों का पाठ करेंगे कल। अब देखिए, गोपी जो है वो अपने प्रेम को गुप्त करके रखती है, प्रेम को प्रकट नहीं करती है। तो बोले गोपी गीत में प्रकट हो गया, प्रणय गीत में प्रकट हुआ थोड़ा, वो कैसे हुआ? बोले देखिए, समझिए, जब सरोवर जल से जब लबालब छलोछल भर जाता है, लबालब भर जाता है, तालाब, सरोवर जब जल से भर जाता है, तब यदि सरोवर को या तालाब को थोड़ा तोड़ न दिया जाए, समझिए, और थोड़ा जल को बह दिया न जाए, तो पूरा तालाब टूट जाएगा, पूरा सरोवर टूट जाएगा। वैसे ही गोपियों का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो लबालब छलोछल भर गया है। वो थोड़ा यदि बहने के लिए उसको रास्ता दे दिया जाए, वो थोड़ा बहा दिया जाए, तो वो जो सरोवर है प्रेम का, वो टूटेगा नहीं। थोड़े जल को बह दिया जाए, प्रेम को थोड़ा बह दिया जाए, तो सरोवर बच जाएगा, प्रेम का सरोवर बच जाएगा। इसलिए गोपी प्रणय गीत और गोपी गीत के माध्यम से अपने प्रेम को थोड़ा बहा देती है, क्योंकि यदि बहा नहीं देंगे तो ये प्रेम का जो सरोवर है वो टूट जाएगा, और प्रेम का सरोवर टूट गया तो हमारे प्रेमी को जो कष्ट होगा। हम तो स्वयं भोक्ता बनने के लिए नहीं आई है, हम तो केवल श्री कृष्ण को अभी पूर्ण रूप से आनंद देने के लिए आई है। इसलिए उस सरोवर को, जल को थोड़ा बह देना दिया जाए। इसलिए गोपी अपने प्रेम को थोड़ा बहा रही है, वो गोपी गीत करके प्रकट हुआ है। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी दयति दृश्यताम् दीक्षुतावका स्त्वयि धृता सब स्वाम विचिन्वते। ये विरह में गाया गया हुआ गीत है गोपी गीत। हम आपको कल उसकी महिमा थोड़ी बताएंगे, अद्भुत महिमा है। गोपी अपने प्रेम को थोड़ा बहने दे रही है, समझिए, अपने प्रेम को थोड़ा बहने दे रही है, इसलिए वो गोपी गीत बना। अब दूसरी देखिए, ईश्वर को जो गुप्त करके रखे, गोपी अर्थात जो ईश्वर को गुप्त करके रखे। अब कन्हैया को तो गुप्त करके रखना है, नहीं तो कंस के गुप्तचर घूम ही रहे, वो आकर के बता देंगे, अरे यही है जिसने तुम्हारी बहन को मारा, सकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, समझो, बकासुर को मारा, अग्निपान कर किया तुमने, अग्नि को भेजा तो असुर अग्नि को, और आगे की लीला होगी नहीं। इसलिए भगवान ने क्या किया, पहले भगवान अपने को छुपाते। बहुत अद्भुत सिद्धांत है, समझिए ध्यान से, इसका श्रवण कीजिए मानव। भगवान कहते मैं मनुष्य हूं, मैं देवता नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। इसलिए हमारा लाला ने क्या किया, व्रज में गोप बालकों के साथ, गोपियों के साथ उनके जैसा बन करके आया है।
अपना सर्व सामान्य साधारणीकरण कर दिया भगवान ने। और भगवान कहते मैं तो मनुष्य हूं, मैं देवता नहीं हूं, ईश्वर नहीं हूं। अरे प्रेम किसे कहते हैं? जो अपने प्रेमी को इतना गुप्त रखे, इतना गुप्त रखे। अब गोपियों ने कह दिया, अरे रे रे, तू क्या बोल रहा है रे? तू मनुष्य है? अरे तू तो भला मानुष भी नहीं है। अरे तू तो चोर है, चोर। समझिए, गोपियों ने चोर क्यों कहा है हमारे नीलमणि को, हमारे प्राण प्रिय को? भगवान को जो गुप्त करके रखना है, भगवान यदि भगवान की गुप्तता नहीं रहेगी, भगवान प्रकट हो जाएंगे तो आगे की लीला होने वाली नहीं है। जो भगवान को गुप्त करके रखे वो गोपी है। और जब भगवान ने कहा दिया कि मैं तो मनुष्य हूं, हमारी गोपियां कहती है, अरे नारे ओ नीलमणि, तू तो चोर है, ओ नंद का छोरे, तू तो भले मानुष भी नहीं है, तू तो भला मानुष भी नहीं है, तू तो भला भला मनुष्य भी नहीं है, तू तो चोर है। और एक आवरण डाल दिया। देखिए, स्वामी यदि कुछ कह दे अपनी भार्या से कि मेरी इस बात को गुप्त करके रखना है, तो भार्या कतई किसी को नहीं कहेगी। उतना ही नहीं, उसके पर और एक आवरण चढ़ा देगी। समझ लीजिए, प्रेम जो करती है अपने नाथ से, समझिए, एक सामान्य भार्या अपने स्वामी की बात को इतनी गुप्त तरह से रखती है, ये तो प्रेम सन्यासिनी गोपियां हैं। यहां पर गोपियों ने कह दिया, अरे तुम मनुष्य नहीं हो, अरे तुम तो भले मानुष भी नहीं हो, तुम तो चोर हो। भगवान को गुप्त करके रख दिया। अब तृतीय बात क्या है? तो बोला, भगवान को जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान का रसास्वादन करता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो ध्यान वो मन से करता है, और जब उसके ईश्वर का दर्शन होता है तो वो मन में होता है, और उसको ईश्वर के स्वरूप का दर्शन होता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है, मन से ध्यान करता है, तो दर्शन मन में होते हैं और ईश्वर के स्वरूप का दर्शन होता है। लेकिन जो भगवान को साक्षात प्रत्यक्ष अवतार के रूप में देखना जानते हैं, जो भगवान का रसास्वादन लेना चाहते हैं अपनी प्रत्येक इंद्रियों से, समझ लीजिए, नेत्रों से, कर्णों से, जिह्वा से, त्वचा से और नासिका से, तो भगवान उनके लिए प्रत्यक्ष होकर भक्त भगवान का अपनी प्रत्येक इंद्रिय से प्रत्यक्ष रूप में वो जहां है, जैसे है वैसे उनका वो रसास्वादन करता है। यह है अवतार का अवतार तत्व, समझ लीजिए। आचार्य घोषणा करके कह देते हैं, यह अवतार का अवतार तत्व है। ये सामान्य सिद्धांत नहीं है, यह अवतार का अवतार तत्व प्रतिपादित होता है। भक्त अपने भगवान का अपनी प्रत्येक इंद्रिय से रसास्वादन करना चाहता है पूर्ण रूप से। जिह्वा से चाटना चाहता है, नेत्रों से दर्शन करना चाहता है, त्वचा से भगवान का स्पर्श करना चाहता है, नासिका से कृष्ण गंध लेना चाहता है, अधरामृत का पान करना चाहता है। जहां है, जिस अवस्था में है, वही देश काल वस्तु के अंदर में अपनी इंद्रियों से परमात्मा का रसास्वादन करना चाहता है। वह अवतार का अवतार तत्व। अब महात्मा लोग और एक सिद्धांत बताते हैं। भगवान जो अदृश्य हो गए, अनुपम सिद्धांत है। हमारा से विनती करेंगे एक छोटा सा भजन गाइए, बाद में उस सिद्धांत में हम प्रवेश करेंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे,
जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। लो शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से मतलब क्या, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से मतलब क्या, तो फिर दुनिया से मतलब क्या। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण 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 नारायण। तो गोपियों का तीसरा सिद्धांत हमने देखा। तीसरा सिद्धांत है भगवान को अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान का रसास्वादन लेना, नेत्रों से, कर्णों से, नासिका से, त्वचा से एवं जिह्वा से। वहीं अवतार तत्व का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। अब जो चतुर्थ सिद्धांत है, जो अपने इंद्रियों को वश में करके रखता है, वो है गोप। गोप का स्त्रीलिंग गोपी, वही अर्थ। गोपी अर्थात जो अपने सभी इंद्रियों को अपने वश में करके रखता है। अब समझिए क्या अनुपम सिद्धांत है। जब भगवान अंतर्धान हो गए, गोपियों ने सोचा, गोपियों की दृष्टि स्वयं पर गिरी
मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं। देखिए, प्रत्येक चैतन्य ब्रह्म में आत्मा सबसे अंतरंग होता है, लेकिन भगवत चैतन्य के अंदर में सबसे अंतरंग परमात्मा होता है। अब जब गोपियां भगवान को ढूंढने लगी, वो भगवान को ढूंढती हैं गोपियां, अब ढूंढते ढूंढते क्या हो गया, उनकी क्रिया में कृष्ण आ गए। उनकी बोली में कृष्ण तो है ही, मन में पहले से ही कृष्ण थे ही, क्रिया में, मन में, सब में, अत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण कृष्ण इतना हुआ। अब वही गोपी कहने लगी, मैं कृष्ण हूं, कृष्णोहम कृष्णोहम। गोपियों ने क्या किया, भगवान के विरह में भगवान को जब ढूंढ रही थी तब अपने वस्त्रों का गोवर्धन बनाया और टचुली अंगुल से उठा लिया और सब गोपियों को आकर के आ जाओ रे, हम गोवर्धन उठा लिए हैं। एक गोपी ने वस्त्र के, एक गोपी ने दूसरी गोपी को उखल बनाया और उसके साथ दूसरी गोपी बध गई और खींचने लगी, उखल लीला करने लगी, उखल बंधन की लीला। एक गोपी ने दूसरी अन्य गोपियों को कहा कि अरे आंखें बंद कर लो, मैं अब अग्निपान कर रही हूं। एक गोपी ने दूसरी गोपी के मस्तिष्क पर अपना पांव रख लिया और कह दिया, अरे कालिया चला जा यहां से, ए व्रज भूमि को छोड़कर चला जा। एक गोपी त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़ी होकर के अधरों पर बंसी का भाव धारण करके अपने स्वरूप को निहारने लगी और अन्य गोपियां उसे देखते देखते कहने लगी, वाह श्री कृष्ण, तुम हमारे प्राण प्यारे हो। भगवान की भिन्न भिन्न लीलाएं गोपियां करने लगी अभी, और लीलाएं करते करते इतनी कृष्णमयी हो गई है, जो गोपी पहले कह रही थी कृष्ण कहां है, कृष्ण कहां है, अब वही गोपी कह रही है कृष्णोहम कृष्णोहम कृष्णोहम। उसकी क्रिया में कृष्ण आ गए, उसके चितवन में कृष्ण आ गए। अब भगवान जब अंतर्धान हुए तो समझिए आचार्य भिन्न भिन्न दृष्टि से हमको समझाते हैं। हमारे जो श्री कृष्ण है वो केवल भगवान नहीं है, वो महात्मा भी है। और महात्मा किसे कहते हैं? जिसका चित्त सम्यक चित्त होता है। श्री कृष्ण के अंदर में द्विबल है, समझिए, वो भगवान भी है और महात्मा भी है। वो महात्मा किसे कहते हैं? जो जब चाहे, जहां चाहे, जिसको चाहे उसी वक्त उसका त्याग कर सकते हैं, इसलिए उसको महात्मा कहते हैं। जब चाहे, जिसको चाहे, जिस अवस्था में चाहे उसी वक्त उसका त्याग, क्योंकि सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मन रहा ही नहीं, सूक्ष्म शरीर रहा ही नहीं अभी, इसलिए उसको महात्मा कहते हैं। तो हमारा कन्हैया तो महात्मा भी है, भगवान भी है, उसमें द्विबल है। वो जब चाहे तब अपने शरीर को छोड़ सकते हैं, जिस अवस्था में चाहे तब।
तो श्री कृष्ण ऐसा द्विबलधारी है, भगवान भी है, महात्मा भी है। अब देखिए, श्री कृष्ण अपने महात्मा भाव को प्रकट कर रहे हैं। कब प्रकट कर रहे हैं? जब गोपियां अपने आप की ओर दृष्टि गोपियों की जाती है। भगवान कहते तुम मुझे छोड़कर स्वयं का चिंतन कर रही हो। गोपियों में जब मद आया तब भगवान वहां से अंतर्धान होते हैं, महात्मा जो ठहरे वो। अब गोपियां सोचने लगी कन्हैया हमारे अधीन है। गोपियां सोचने लगी कि हम कितनी भाग्यवान है। अपनी और दृष्टि गई, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं। भिन्न भिन्न सिद्धांत से गोपियों की स्वभाव को हम प्रकट कर रहे हैं। भिन्न भिन्न भाव से इस गोपियों के भाव का चिंतन कर रहे हैं। अब जब गोपियों में यह भाव आया, हम कितनी भाग्यवान है, हमारे जैसी भाग्यवान जगत में कोई है क्या? अरे सरस्वती को भी वो भाग्य नहीं है, लक्ष्मी को भी वह भाग्य नहीं है, इंद्राणी को भी वह भाग्य नहीं है। अब भगवान को छोड़ करके दूसरों का मानी स्वयं का भाग्यवान का चिंतन हो गया। बस भगवान कहते हम अदृश्य अभी, क्योंकि वो महात्मा जो ठहरे। ये भगवान का भाव। अब भगवान जो गोपियों के साथ रास खेल रहे थे, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी आज्ञा में रहते हैं, योग माया जिसकी आज्ञा में रहती है, वह यदि गोपियों के साथ रास कर रहा है तो उसमें गोपियों की विशेषता नहीं है, ये तो उसका प्रेम जो है गोपियों के प्रति। इसलिए वो गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। ये तो भगवान का अनुपम प्रेम है गोपियों के प्रति। और जब गोपियां स्वयं की ओर दृष्टि करती है, भगवान अंतर्धान हो गए। उदाहरण के रूप से समझे तो कोई उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ी ज्यादा घुल मिल जाती है तो सामान्य व्यक्ति सोचने लगता है, देखिए वो कैसे हैं, बोले हमने उनको कैसे वश में किया है, बोले हमसे सलाह मशवरा करते हैं, जानते हमको पूछे बिना कोई निर्णय तक नहीं लेते हैं, हमको कितना मानते हैं, हमको कितना प्रेम करते हैं। वो व्यक्ति भूल जाता है वो बड़ी व्यक्ति जो प्रेम करती है तुमसे, वो तुम्हारे गुणों के कारण नहीं, उसके प्रेम के कारण वो तुमसे प्रेम कर रही है। तो भगवान श्री कृष्ण यहां जो श्री गोपियों के साथ रास खेलने के लिए प्रस्तुत हुए, वो गोपियों के गुण के कारण नहीं, स्वयं की करुणा के कारण, स्वयं के प्रेम के कारण। गोपियां जब वह भूल जाती है तो भगवान अदृश्य हो जाते हैं वहां से। गोपियां जब देखती है कि श्री कृष्ण कहां गए, ढूंढने निकलती है। गोपियों में मद आया है। अब हमारे गौड़ेश्वर संप्रदाय के
भक्त आचार्य समझाते हैं। भगवान राधिका जी के पास जाते हैं। राधिका जी के अंदर में क्या भाव आया समझिए। भगवान राधिका जी के पास आकर के कहते, देखो मैं सब गोपियों को छोड़कर तुम्हारे ही पास केवल आया हूं। ये प्रेम की लीला है, ये लीला की दृष्टि से इसका अर्थ समझ रहे हैं। आप अपने मन में इस सिद्धांत को याद रखिएगा। भगवान रासेश्वरी व्रजेश्वरी के पास आकर के कहते हैं, देखो मैं सब गोपियों को छोड़कर के तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि राधिका जी के अंदर में मान है। अरे क्या हम सब गोपियों के समान हैं क्या? हमें श्री कृष्ण हमारा प्राण प्रिय हमें अन्य गोपियों के समान गिन रहा है क्या? वो मान की भावना राधिका जी में, गोपियों के अंदर में मद की भावना। अब भगवान राधिका जी के साथ रास खेल रहे हैं। राधिका जी कहती है, अरे हमारे पांव बहुत व्यथित हो गए, हमारे पांव में बहुत दर्द हो गया है, पीड़ा हो रही है। राधिका जी के अंदर में मान आ रहा है, समझिए भी। अब राधिका जी कहते, तनिक हमें उठा भी तो लीजिए। भगवान कहते, हां अवश्य उठा लेंगे आपको। और भगवान उठा लेते हैं, और जहां उठा लेते हैं भगवान, वहीं पर भगवान अदृश्य हो जाते हैं। क्यों? जहां भगवान ने राधिका जी को उठाया, रासेश्वरी को उठा लिया, व्रजेश्वरी को उठा लिया, राधिका जी व्रजेश्वरी रासेश्वरी में मान आ गया। ये लीला इतनी सुंदर है, पर कोई देखने वाला नहीं है। क्या बताए, जब तक मन की शुद्धता नहीं होगी इस लीला को समझ नहीं पाएंगे। रासेश्वरी को व्रजेश्वरी को अन्य गोपियों का चिंतन हुआ। अरे इतनी सुंदर लीला हो रही है, पर अन्य गोपियां नहीं है इस लीला को देखने के लिए। भगवान कहते, अच्छा जी आप में अन्य गोपियों का स्मरण हुआ है, अर्थात अपना मान बड़ा है क्या? हम कितनी भाग्यवान है, कन्हैया हमें उठा करके ले जा रहा है। समझिए, भगवान ने उनको उठा लिया। अरे रसिकों ने रस लिया है इस लीला में। तो रासेश्वरी व्रजेश्वरी जैसे डाल पर ही लटक के रह गई। समझिए, गोपिकाओं के अंदर में मद आ गया। उस मद को दूर करने के लिए भगवान अदृश्य हुए। रासेश्वरी व्रजेश्वरी राधिका जी के अंदर में मान आ गया, उसको दूर करने के लिए भगवान अदृश्य हो जाते हैं। अब जब गोपिकाओं के वहां से भगवान अदृश्य होते तो गोपिकाएं ढूंढने लगती है, हमारा प्राणनाथ, हमारा प्राण प्यारा, हमारा श्री कृष्ण कहां चला गया। देखिए, वहां दृष्टि चली गई थी रास करते करते अहम की ओर। अब वो अहम की दृष्टि नहीं रही, अब केवल कृष्ण की ओर दृष्टि गई। हमारा प्राण प्रिय, हमारा प्राणनाथ, हमारा सर्वस्व, हमारा श्री कृष्ण कहां गया। अब श्री कृष्ण को चिंतन कर रही है, अहम का चिंतन चला गया, श्री कृष्ण का चिंतन हुआ। भले पौर्णिमा की रात्रि हो, लेकिन वन इतना घना वन है कि उस रात्रि में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गोपिकाएं उस गहरे वन में प्रवेश करती है श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते जा रही है तो उनको सुंदर एक चरण चिन्ह दिखाई दे रहे, दिखाई दिए। कहते, अरे ये तो हमारे रासेश्वरी व्रजेश्वरी के चरण चिन्ह है,
निश्चित हमारे कन्हैया कहीं यहीं कहीं होना चाहिए, रासेश्वरी के साथ में। थोड़ी और आगे चलती है तो युगल चरणार विंद दिखाई देती है। गोपियों को आनंद की कोई सीमा नहीं रही, निश्चित हमारा नाथ यहीं कहीं है। और गोपियों का लीला चिंतन शुरू होता है, जैसे राधिका जी के केशों को सवार रहे हैं श्री कृष्ण, राधिका जी के श्रृंगार को कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, राधिका जी के केशों को सवार रहे श्री कृष्ण। ये चिंतन करते करते आगे जाते तो उनको क्या दिखाई दिया? अरे एक बिजली सा चौंध जैसा दिखाई दिया, जैसे बिजली चमक रही है। सभी गोपियां द्रुत गति से उसकी ओर जाती है तो वहां तो राधिका जी है, जिससे वृक्ष की डाली पर लटकी है। राधिका जी को गोपियां घेर लेती है, उनको नीचे उतारती है। राधिका जी को पूछते, हमारे प्राणनाथ कहां गए, प्राणेश्वर कहां गए, हमारे श्री कृष्ण कहां गए? राधिका जी भी सजल नयनों से एक ही कहती है, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। हम भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ये अनुपम रास लीला है भगवान की। मानव गोपियों में मद आया, भगवान अदृश्य हो गए। राधिका जी में मान आया, भगवान अदृश्य हो गए। अब क्या? गोपियां भीतर वन में जाती तो उनको चिंता होती है, अरे हमारे नाथ को हम वन में और अधिक गहन वन में ढूंढने जाएंगे तो हमारे प्राणनाथ, हमारा प्राणेश्वर, हमारा प्राण प्रिय, हमारा लाला, हमारा नीलमणि, हमारा कन्हैया, उसके पांव के अंदर में कंटक चुभ जाएंगे। ये वन के अंदर में अनेक कंटक चुभ है, उसके चरणों में कंटक चुभ जाएंगे, क्योंकि वो हमसे भागता रहेगा। उसके चरणों में कंटक चुभ जाएंगे। अरे उसके चरणों में जो शिलाएं हैं, जिनकी धार अत्यंत तीक्ष्ण है, वो शिलाएं चुभ जाएगी, पत्थर चुभ जाएंगे, कंकण चुभ जाएंगे। कंकण और कंटक हमारे प्राणनाथ के चरणों में चुभ जाएंगे, हमसे रहा नहीं जाएगा। हमारे प्राणनाथ के श्री चरण अत्यंत कोमल है। राधिका जी सह ब्रजेश्वरी, रासेश्वरी, ब्रजेश्वरी सह सब गोपिकाओं ने निर्णय किया, हम अब अधिक वन में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि कन्हैया भागता फिरता है, हमारा नीलमणि हमसे। आओ, जहां से वो अदृश्य हुए थे वहीं जाते हैं। समझिए, जहां से भगवान अदृश्य हुए थे वही गोपियां आने का प्रयास करती है। बोले चलो उस यमुना जी के पुलिन पर, जहां से भगवान अदृश्य हुए हैं। देखिए, भगवान अदृश्य हुए उसके दो अर्थ होते हैं। भगवान भीतर से गोपियों का मंगल कर रहे हैं और भगवान बाहर से सख्ताई बरत रहे हैं। सब गोपियां यमुना जी के पुलिन पर आई है और रास्ते में गोपियां वट को पूछती है, अरे वट रे, तेरी तो डालियां इतनी बड़ी बड़ी है जैसे बड़े बड़े वृक्ष है, तुमने क्या हमारे प्राणनाथ को देखा, हमारे प्रियतम को देखा क्या? वट को पूछती है, पीपल को पूछती है, वृक्षों को पूछती है, बड़े बड़े वृक्षों को। गोपियां कहती है उनके अहंकार में वो इतने खड़े हैं, वो क्या बताएंगे। अब वो तुलसी को पूछती है, लताओं को पूछती है, पुष्पों को पूछती है, तुमने हमारे श्री कृष्ण को देखा है क्या? हमारा कन्हैया कहां गया?
गोपियां यमुना जी की पुलिन पर आ जाती है और गोपियां एक स्वर से विरह करती है। अब देखिए, जब एक साथ गान करेगी तो शोर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक एक गोपी अपने आर्त भाव को प्रकट करती है। रहा नहीं गया, कृष्ण के विरह में जो गीत गाया गया उसका नाम हुआ गोपी गीत। इसमें इतने अद्भुत अद्भुत भाव लिखे हैं। भगवान के विरह में, भगवान के विरह की तड़प में गाया गया जो गीत है उसको गोपी गीत कहते हैं। इस गोपी गीत का स्मरण करने से, स्तवन करने से, उसका चिंतन करने से मनुष्य में भगवान के प्रति विरह की आग तड़पती है, उसके सभी कामनाओं का त्याग होता है। ये गोपी गीत कनक मंजरी का छंद में लिखा गया है। कनक अर्थात धतूरा, इसका छंद जो है कनक मंजरी का छंद है। प्रत्येक गोपी गीत का भाव अलग अलग है। वल्लभाधीश ने बताते हैं 19 श्लोक है, 19 गोपियों ने भिन्न भिन्न भाव से एक गीत गाया है। हर एक गोपी का भाव भिन्न है दूसरी गोपी से, लेकिन सभी श्री कृष्ण को ही चाहती है। इस गीत से ये चित्र का निरूपण होता है। ऐसे इस तरह से इस गीत की रचना की गई है। इस गीत का प्रथम अक्षर और 7वां अक्षर एक ही है, जयति ते धिकम जन्मना व्रज। उसका द्वितीय अक्षर, प्रत्येक श्लोक का द्वितीय अक्षर य आने से एक चित्र का निरूपण बनता है। विरह की वेदना में गाया गया जो गीत है उसे गोपी गीत कहते हैं। जयति तेधिकम। देखिए, गोपी गीत की शुरुआत जकार शब्द से हुई है। जकार शब्द अग्निवाचक है। इस गोपी गीत में गोपियां कहती है, कन्हैया हमारे हृदय में तुम्हारे विरह की आग लगी है, आकर के उसको संतृप्त करो। बहुत सुंदर भाव है। हमने बताया जैसा कि कल गोपी गीत का स्तवन किया जाएगा। आप सब लोग जिनके पास पुस्तक है वो सब लोग कल तैयार रहिए, गोपी गीत का स्तवन करेंगे। आज यहीं पर कथा को विराम देते हुए भगवान की वाणी भगवान को ही अर्पण करते हुए, उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में अर्पण करते हुए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।